शनिवार को देहरादून के पंडितवाड़ी इलाके में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया के ऑफिस में एक छोटा सा आयोजन हुआ। यहाँ एक प्याऊ का उद्घाटन किया गया ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को साल भर साफ और ठंडा पानी मिल सके। इस छोटी सी दिखने वाली पहल के पीछे सोच बड़ी है। साफ ठंडे पानी की इस निःशुल्क आपूर्ति के जरिए कोशिश दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन करने वालों और न करने वालों पर बात करने की है। जैसे अमेरिका का 20 टन पर पर्सन CO2 एमिशन है पर ईयर, इस देश का 2 के आसपास है। ये भी शो कर रहा है कि हम भी बहुत ग्रो नहीं कर रहे, ये बता रहा है। तो बाहर में 0.5 के आसपास है, 0.6 के आसपास। इतना बड़ा गैप है। तो हम ग्लोबल फोरम पर बहुत बात करते हैं, पर अंदर अपने देश के अंदर नहीं देखते कि इस डिवीजन को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे वो इतनी मजबूरी में रहने वाला व्यक्ति को जीवन में कुछ अच्छाई दे सके, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक इंडिकेशन है। प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि ठेले पर सब्जी और फल बेचने वाले या अन्य ऐसे ही गरीब लोग जो गाड़ियों के धुएं या एसी की गैसों से CO2 का उत्सर्जन नहीं करते और धरती को और गर्म होने से रोकने में मदद करते हैं, उनको धन्यवाद दिए जाने की जरूरत है। और साथ ही ये एहसास दिलाने की भी कि वो जलवायु परिवर्तन रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसे वो कार्बन जस्टिस कहते हैं। इन लोगों के लिए साफ ठंडा पानी उपलब्ध करवाना इसी दिशा में एक प्रयास है। मेरा कहना है बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, आप कह सकते हैं, वो लोग आज भी पैदल चल रहे हैं और अपनी जीवनचर्या में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं फॉसिल फ्यूल या पेट्रोल आदि से। तो मेरा कहना है कि ऐसा करने के कारण जो बहुत बड़ी संख्या है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो इतना तेज नहीं हुआ जितना हो सकता है। इस बात का रिकॉर्ड में आना चाहिए और हम सब लोगों को उनसे बताना चाहिए कि आपने इस दुनिया में कुछ सेवा की, आप ऐसे नहीं। तो एक तो इसका ये था कि उनको एहसास हो गया ना, उन्होंने कुछ काम इस तरह किया। दूसरा था उनके जीवन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज का कहते हैं एक शब्द यूज करें, रेजिलियंस। क्लाइमेट चेंज हुआ तो आप कैसे अडेप्ट किया जाए। तो मेरा कहना था कि हम सब लोग छोटे लोग थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लें। तो हमने सोचा कि एक तरीका हो सकता है कि पानी शुद्ध और साफ सुथरा ठंडा पानी पहुंचाया जाए, तो जो डायरेक्ट हीट है उसका असर कम होगा। और शायद इसको आगे एक प्रोग्राम के रूप में विकसित हो सके, जिससे कि आगे और लोग भी इस तरह की चीजों को फॉलो कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे पहली जरूरत पर्यावरण संरक्षण में इन लोगों के योगदान को पहचाने जाने की है। इसके बाद ही नई संभावनाएं खुलेंगी। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए कि उन्होंने कुछ सेवा की है, तो पहाड़ में बहुत सारे औरतें हैं जो पत्तियां काटती थी, पैदल चलती थी, उन्होंने कभी भी उन्हें कुछ मिला नहीं। तो शायद और प्रोग्राम बन सकते हैं उनको पेमेंट्स के, क्लाइमेट चेंज जस्टिस के। जैसे अभी बात कर लेती गर्मियों में क्या 2-3 घंटे रेस्ट किया जाए, मजदूर को दिया जाए और कहीं रहने का स्थान हो सकता है। इस तरह बातें भी शायद चेक करने की जरूरत पड़ेगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे प्रोफेसर SP सिंह पहले नैनीताल यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड रह चुके हैं। वो उत्तराखंड योजना आयोग में सलाहकार रहे हैं। ICFRI में इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी में चेयर ऑफ एक्सीलेंस रहे हैं। मौजूदा समय में वो सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन नैनीताल में INSA ऑनरेरी साइंटिस्ट हैं। इसके साथ ही वो AT इंडिया या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज नाम की एक गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष हैं, जो पहाड़ों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। पहले से हम लोगों ने सोचा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि अगर लोगों के काम नहीं आएगा तो लोग उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। कंजर्वेशन तभी करेंगे जो उनके कुछ काम आए। तो इस बात को कि कैसे इस बायोडाइवर्सिटी के द्वारा उनको कुछ आमदनी हो सके, जैसे हनी बी कीपिंग है, हमें एक और काम करते कभी ओक की टसर सिल्क बनाने की बात की, कपड़ा बनाना शुरू कर देता है, फैब्रिक को बेचे थे। और भी जो कुछ लोग पैदा करते हैं, जैसे लहसुन का अचार बनाना, जिससे बहुत डिस्ट्रिक्ट का लहसुन अच्छी क्वालिटी का होता है, या और सामान को कैसे मार्केट किया जा सकता है। तो हमें अंदाज है कि लोग मार्केट तो नहीं कर पाते हैं, तो हम मिलकर क्या मार्केटिंग कर सकते हैं,
इसकी समझ पैदा करने की कोशिश करें। बल्कि थर्ड डायमेंशन हम सोचते हैं कि कभी क्या एंटरप्रेन्योरशिप गांव बाहर भी लाई जा सकती है, क्या एनजीओ ये काम भी कर सकते हैं। एटी इंडिया उत्तराखंड और हिमाचल में 1100 गांवों में सक्रिय है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें उनका वाजिब हक दिलाने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन ये काम करने का दावा तो सरकारें भी करती हैं। इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि अगर आप लोगों के बारे में दिल से नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, और उनका दर्द महसूस करोगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा जरूर। अगर आप चिंतित नहीं है, कंसर्न नहीं है, तो आप ये सब रह जाता है, ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली नहीं कर पाते हैं। सो वी थिंक कि हम रियली वरीड हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं गांव के लिए। हम अगर नहीं तो हमारा मतलब औचित्य नहीं है, हम इस तरह से कुछ सोचते हैं। सो दैट कंसर्न जब तक नहीं हुआ तब तक आप उपाय नहीं निकलेंगे। जैसे ये पानी का उपाय इसलिए निकला कि हम चिंतित थे, हमें वाकई उनके साथ खड़ा होने की इच्छा थी, उनको बताने की इच्छा थी